जय हिंद प्यारे दोस्तों। अभी तक जिस विद्यार्थी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है एनटीपीसी का, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए। सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बता रहे हैं और मोस्ट सब इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। और इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख के जाइए। आपका पेपर जो है 100% सही निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। ठीक है, तो ये श्रृंखला दिया है, 14 है, 16 है, 21 है, 32 है, 49 है, 72 है, प्रश्नवाचक है। इस जगह क्या आएगा तो आपको बताना है। ठीक है, और ये जो है आज टोटल जो है 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और वीडियो रोक कर आप बनाने का भी प्रयास कीजिए। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, PYQ जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी PYQ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल शुद्ध ट्रिक बताएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 14 से 16 आया, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। ठीक है, फिर आगे देखिए 16 से 21 आया तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पे 16 से 21 आया तो कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। ठीक उसी प्रकार 21 से 32 आया तो कितना प्लस हुआ, तो ये जो है 11 प्लस हो गया। ठीक, और 32 से 49 आया तो कितना प्लस हुआ इसमें, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 17 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 49 से 72 आया, तो इसी प्रकार जो है पहले चेक करना पड़ेगा श्रृंखला में, जो है पहले प्लस करके देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर माइनस। कभी कभी स्क्वायर भी होता है, वर्ग भी होता है, क्यूब भी होता है। तो यहाँ से देखिए 49 से 72 आया, 23 प्लस हुआ। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है देखिए, यहाँ पे ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसे हम लोग विषम संख्या भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 विषम संख्या अभाज्य संख्या है, उसको छोड़ के 5 लिया है। फिर 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 है, 7 को छोड़ के 11 लिया है। फिर 11 के बाद विषम संख्या क्या है, 13 है, 13 को छोड़ के 17 लिया है। उसी प्रकार 17 के बाद जो है 23 है। ठीक है, तो 19 विषम संख्या, उसको छोड़ के 23 लिया है। उसी प्रकार 23 के बाद जो है कौन सी विषम संख्या है, तो 29 विषम संख्या है। ठीक है, तो 29 को हमको नहीं लेना है, 31 को लेना है। ठीक, तो 72 और 31 कितना हो गया, ये 72 और 31 103 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है 103 होगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो 103 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD में भी पूछा जाता है, कभी CGL में भी पूछा जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि अगर NTPC ग्रुप डी में पूछा है तो CGL या ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, या फिर SSC GD में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्योंकि ये सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे सब सवाल पूछा ही जाता है। तो चलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर कोई भी आप लोग को भी डाउट होगा या नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पुनः फिर बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए फिर समझिए। ठीक है, तो 2 से 2 आया। ठीक, तो फिर 4 से 8, फिर 8 से क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए जिस प्रकार 2 से 2 आया है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 से 2 आया, तो हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ठीक उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 हम क्या करेंगे,
तो जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को माइनस कर देंगे, तो 4 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चलिए दूसरा लॉजिक देखिए। दूसरा लॉजिक क्या है, 2 में 2 से भाग दे देंगे 1 आएगा, और जिस संख्या 2 से हम भाग दिए हैं 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 2 प्राप्त हो गया, ठीक, बराबर 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार 4 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और 2 में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ठीक। तो जिस संख्या को मतलब भाग देंगे ऊपर में जो संख्या उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ठीक उसी प्रकार 8 में 2 से भाग दे देंगे तो 4 आया, और 4 में हम 8 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 32 यहाँ पे लिख देंगे और प्रश्नवाचक के स्थान पे 32 ही आएगा, ठीक है। तो ये 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में संबंधित को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए हवा महल, तो पहले हवा महल का इस प्रकार डायग्राम बना दीजिए। फिर देखिए राजमहल, ये क्या है, जयपुर। तो जयपुर का संबंध देखिए हवा महल के साथ है, हाँ है, क्योंकि ये जो जयपुर है ये हवा महल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार एक डायग्राम होगा। और ये राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का संबंध देखिए जयपुर से है, और फिर इसका संबंध देखिए हवा महल से है, तो हाँ है। देखिए राजस्थान के अंदर ही जयपुर आ रहा है, ठीक है, और जयपुर के अंदर हवा महल आता है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार डायग्राम होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए टोटल 100 क्वेश्चन अगर मान के चलिए पूछता है तो 70 उसमें जो है हौला सवाल रहता है, ठीक है, और 30 जो है उसमें कठिन सवाल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी प्रकार का क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में SUBTLI को 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है, तो HANGER को 90 HFS के रूप में लिखा जाता है उसी भाषा में, ठीक है। CLOTH को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SUBTLE है, ठीक। तो इसको क्या लिखा है 40 CUMF। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार ये संख्या आया है। तो सभी का प्लेस वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ एस से 40 आया तो एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, ठीक है, और यू का प्लेस वैल्यू 21। तो दोनों का प्लेस वैल्यू अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 40 लिखा है, ठीक। तो देखिए बी के बाद सी है, टी के बाद यू है, एल के बाद एम है, और ई के बाद एफ है। यानी फर्स्ट और सेकेंड वाला का जो प्लेस वैल्यू है दोनों को ऐड कर देंगे। अब बाकी जैसे है सभी में एक एक प्लस करके या उससे बाद वाली जो संख्या आता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लॉथ को हम लोग चेक करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 15, और 15 देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ये सी में तो नहीं है, डी में भी नहीं है, ए और बी में है। तो चलिए आगे फिर चेक करना पड़ेगा। तो ओ के बाद क्या होता है पी होता है, ठीक है, और टी के यहाँ पे पी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 15 पी। आगे चेक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टी के बाद तो देखिए यहाँ पे एच के बाद आई आएगा, तो यहाँ पे देखिए टी के बाद यू आया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी सही हुआ, और ऐसे भी आप लोग लगा देते पहले ही शॉर्ट ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रस्थापित कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इस जगह पे क्या आएगा तो आपको बताना है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो है 402 से कितना आया, सभी में देखिए ऊपर क्या है 1 1 है, ठीक है। तो ऊपर 1 1 है तो 1 दे देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 402 है, फिर क्या है 335 है, फिर 201, 134, ठीक। तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, ये देखिए 402 में 335 आया तो 67 माइनस हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 201 में 134 आया तो 67 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक क्या लगा है, ये श्रृंखला का सवाल है, तो सभी में अगर श्रृंखला चलेगा तो -67 यही श्रृंखला चलता है, ठीक। तो 335 में -67 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 268, ठीक है। तो 268 बटे 1/268 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी और एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए सभी एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ठीक है, तो ए गुना बी का अर्थ है ए पत्नी है बी के। यदि ए भागा बी का अर्थ है एक पिता है किस बी का, ठीक। तथा ए माइनस बी का अर्थ है ए का भाई बी का। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक टी बेटी है पी की को इंगित करेगा, ठीक है। यानी ये जो समीकरण के रूप में दिया है टी पी की बेटी है, तो 4 ऑप्शन दिया है, यही आपको चेक करना है। टी जो है किसकी बेटी है, पी की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा टी बेटी है, टी बेटी है किसकी, पी की बेटी है टी। तो टी जो है यहाँ पे महिला है, तो चलिए यहाँ पे कॉमन देखिए किस है, एस टी, ठीक है। टी एस टी यहाँ पे ए नंबर में है और यहाँ पे माइनस भी है। तो बी क्या ऑप्शन क्या है, देखिए ए माइनस बी का अर्थ होता है ए का भाई बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस टी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन एस टी ले लीजिए या ए बी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे प्लस का साइन में क्या पूछा गया है, ए बहन है बी की, ठीक है। तो यहाँ पे बेटी पूछा है पी की ना। तो यहाँ पे देखिए टी और एस, ठीक है। तो टी और एस में जो है क्या संबंध है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये कॉमन जो है टी एस जो है, तो यहाँ पे देखिए टी बेटी है पी की, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक लिया है, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर ऐसे करके लिया गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टी है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ए माइनस बी का अर्थ भाई है, तो भाई तो नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत, बी सही है, सी गलत है। डी में यहाँ पे पूछा गया है टी बेटी है पी की, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एस प्लस टी प्लस में क्या है, ए का बहन है बी की, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 1752 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 42 127 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसार करते हुए 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 17 से 52 फिर 42 से 127, तो समान तर्क के अनुसार हम यूज करेंगे 29 से कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 17 को हम 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17 51 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 52, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 52 है, तो चलिए 42 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर 42 को हम देखिए यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 126,
और इसमें प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 127। ठीक उसी प्रकार 29 को हम क्या करेंगे, तो 29 को हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 29 को हम 3 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें किन दो संख्याओं और किन दो चिन्ह को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। ठीक, तो आपको जो है इसको बदल कर -1 प्राप्त करना है। तो कौन सा चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ऑप्शन से चलिए पहले चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा चिन्ह को हम बदल के -1 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 18 और 15, 18 और 15 में प्लस माइनस को पहले देखते हैं। तो 18 में यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है 18 है, 15 है, तो पहले प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 15 में अगर हम भाग देते हैं 3 से, तो ये हो जाता है कितना, यहाँ पे प्लस के जगह हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस के जगह प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह को हम परिवर्तन करके देखते हैं। ठीक, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दिए, 30 को प्लस कर दिए, और माइनस यहाँ पे 18 को हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा 3 × 5 = 15 हो गया, और 15 में यहाँ पे देखिए इसको जो है हम क्या करेंगे 5 हो गया ये, फिर प्लस 30 कर देंगे। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 18 है, और 18 में जो है यहाँ पे 3 को गुना कर देंगे, 18 दूना 36, 2 को गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया, तो ये कितना 35, 35 में 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चिन्ह को आप चेंज कीजिए, प्लस के जगह माइनस दीजिए, माइनस के जगह प्लस दीजिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 6 टोटल है। ठीक है, 6 अंग्रेजी शब्द है, तो आपको देखना पड़ेगा पहले कौन सा लेटर आता है। ठीक है, इसमें कॉमन देखिए, सबसे पहले देखिए एस कॉमन है, सभी में एस कॉमन है, पी कॉमन है, सभी में पी कॉमन है, आई कॉमन है, सभी में आई कॉमन है। ठीक है, और बचा क्या एन एन है, फिर यहाँ पे एन एन है, आर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है के आता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले के आता है। तो के देखिए किस नंबर में, 6 नंबर में, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 6 जो है शुरू ऑप्शन किस में है, तो ए में नहीं है, बी में नहीं, ये दोनों तो गलत हो गया, बचा क्या सी और डी। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए आगे चेक क्या करेंगे, चेक देखिए यहाँ पे क्या करना है, एन है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन जो है आर है, तो इससे पहले क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए शुरू में 6 है, लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है।